दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में जब जब राजनीति कमज़ोर पड़ी है तब तब वहाँ की सेना ने अपने कदम मजबूती से बढ़ाए हैं। आज फिर पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐसा ही मोड़ है जहाँ फ़ौज का साया पहले से कहीं अधिक गहरा दिखाई दे रहा है। 2025 में जनरल असीम मुनीर को न केवल पाकिस्तान का फील्ड मार्शल घोषित किया गया, बल्कि एक ऐसा संवैधानिक संशोधन लाया गया जिसने उन्हें अब तक का सबसे शक्तिशाली सैन्य प्रमुख बना दिया। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान फिर से उसी रास्ते पर लौट रहा है जहां लोकतंत्र सिर्फ दिखावा था और हुकूमत वर्दी वालों की चलती थी। पाकिस्तान की नींव 14 अगस्त 1947 में रखी गई थी, लेकिन देश की शुरुआती 2 दशकों में ही सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 1958 में जनरल अयूब खान ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर मार्शल लॉ लगाया। इसके बाद यहया खान, फिर जियाउल हक और उसके बाद परवेज मुशर्रफ। हम हर दौर में पाकिस्तान का असली शासन सेना के हाथों में रहा। राजनीतिक दल आते जाते रहे हैं, लेकिन सेना हर समय सत्ता के केंद्र में बनी रही है। यानी पाकिस्तान में सेना केवल एक सुरक्षा संस्था नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ताकत है जो हर संकट में देश बचाने के नाम पर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। जनरल असीम मुनीर का नाम पाकिस्तान की सेना में एक कठोर और अनुशासन प्रिय अधिकारी के रूप में जाना जाता है। वे पहले आईएसआई के प्रमुख रहे हैं, जहां उन्होंने कई विवादित निर्णय लिए। इमरान खान की सरकार के समय उनका तबादला अचानक कर दिया गया, जिससे माना गया कि उनके और इमरान खान के बीच के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और नवंबर 2022 में असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि 2025 में उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। यह एक ऐसा पद है जो पाकिस्तान के इतिहास में केवल एक बार अयूब खान को मिला था। अब बात करते हैं उस कानून की जिसने असीम मुनीर को वास्तव में सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान की संसद में 27वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया। इस संशोधन में कहा गया कि अब एक नया पद बनाया जाएगा, मुख्य रक्षा बल प्रमुख। यह पद सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का सर्वोच्च कमांडर होगा और यह सीधे तौर पर सेना प्रमुख के साथ जोड़ा जाएगा। यानी अब तीनों सेनाओं का नियंत्रण जनरल असीम मुनीर के पास रहेगा। इसके साथ ही संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को खत्म कर दिया गया, जो पहले तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का कार्य करती थी। अब पाकिस्तान की सभी सशस्त्र सेनाएं सीधे एक व्यक्ति जनरल असीम मुनीर को जवाब देंगी। फील्ड मार्शल का पद पाकिस्तान में केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक 5 सितारा रैंक है जो सेना के सर्वोच्च सम्मान के साथ राजनीतिक शक्ति का संकेत भी देता है। अयूब खान ने जब यह पद धारण किया था तब उन्होंने पाकिस्तान में सीधे सैन्य शासन लागू किया था। अब वही रैंक फिर से जिंदा हुई है और इस बार असीम मुनीर के हाथों में। इस रैंक से उन्हें आजीवन दर्जा और विशेष अधिकार दिए गए हैं, मतलब अब उन्हें हटा पाना लगभग असंभव होगा। सबसे बड़ा बदलाव आया है परमाणु नीति में। पाकिस्तान की नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय सामरिक कमान एक संस्था बनी है। इस संस्था का प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह से चुना जाएगा, परंतु नियुक्ति का सुझाव देगा सेना प्रमुख। यानी अब परमाणु हथियारों, मिसाइलों और सामरिक नीति का अंतिम निर्णय व्यवहारिक रूप से सेना के हाथ में होगा। इसका मतलब साफ है, अब पाकिस्तान में परमाणु बटन पर राजनीति नहीं, सैन्य नियंत्रण होगा। पाकिस्तान के इतिहास में लोकतंत्र और सेना के बीच हमेशा एक खींचतान रही है। राजनेता कहते हैं हम जनता से चुने गए हैं और सेना कहती है हम देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अब जब असीम मुनीर के पास संवैधानिक और सैन्य दोनों ताकतें हैं, तो सवाल यह उठता है, क्या पाकिस्तान में अब लोकतंत्र के नाम केवल नाम का रह गया है? प्रधानमंत्री अब सिर्फ एक औपचारिक चेहरा बनते जा रहे हैं, जबकि असली फैसला रावलपिंडी के जीएचक्यू में लिए जाएंगे। अब
जरा नज़र डालते हैं दुनिया की प्रतिक्रिया पे। चीन पाकिस्तान की सेना को हमेशा अपने एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। सी पैक परियोजना अब सीधे असीम मुनीर की निगरानी में ही है। अमेरिका सतर्क है क्योंकि उसे डर है कि अगर पाकिस्तान की सेना परमाणु नीति में बहुत हस्तक्षेप करेगी तो अस्थिरता बढ़ सकती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देश असीम मुनीर को स्थिरता का प्रतीक मान रहे हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान की आर्थिक मदद भी इन्हीं की गारंटी पे कर रहे हैं। भारत, नई दिल्ली बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य नीति में हर बदलाव सीधे भारत पाक संबंधों को प्रभावित करता है। अगर सेना का नियंत्रण और बढ़ता है तो सीमा पर तनाव भी बढ़ सकता है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां लोकतंत्र का चेहरा तो दिखावा है, लेकिन भीतर से पूरा ढांचा सेना की पकड़ में जा चुका है। जनरल असीम मुनीर का उत्थान सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत का नहीं, बल्कि एक संस्थागत बदलाव का संकेत है, जहां सेना अब अस्थायी रूप से राजनीति और नीति निर्माण के केंद्र में बैठ गई है। इतिहास ने दिखाया है, जहां भी वर्दी और संविधान में टकराव होता है वहां लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। पाकिस्तान के लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमने वोट से चुनी हुई सरकार खो दी है? और दुनिया पूछ रही है, क्या पाकिस्तान का भविष्य सिर्फ फौजी सलामों और रैंक के सितारों तक सिमट गया है? शायद आने वाले वर्षों में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन आज इतना तय है, पाकिस्तान की राजनीति का असली केंद्र अब संसद नहीं बल्कि सेना मुख्यालय है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।